आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है और इसे धर्म के साथ जोड़ रहा है, कि ये सही है राजनीति? देखिए, विपक्ष का काम ही राजनीति करना होता है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं या आईडी प्रूफ बनाते हैं, तो आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी देते हैं या किसी और के नाम से बनवाते हैं? अगर आप किसी और के नाम से कोई आइडेंटिटी बनाते हैं तो वो गैर कानूनी है, उस अपराध में आपको सजा भी हो सकती है। तो जब आप अपनी दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको अपना नाम लिखने में क्या परेशानी है? जब ये कावड़ यात्रा सावन माह में निकलती है, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, भोले जिनको कहा जाता है, वो 1 महीने तक लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो कैसे वो विधर्मियों के दुकानों पर जाकर जो अपने हाथ से मीट और मांस रोजाना पकाते हैं, उनके हाथों की वो चाय कैसे पिएंगे? उनके लिए वो चाय जहर समान हो जाती है, वो भोजन उनके लिए नार के भोजन के समान हो जाता है। हर व्यक्ति को अपनी दुकान पे आइडेंटिटी होनी चाहिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उस दुकान से सामान खाए ना खाए। अगर आपको अपनी पहचान से इतनी शर्म आती है तो आप अपनी घर वापसी क्यों नहीं करवा लेते भाई? जी बिल्कुल, गिरिराज सिंह ने नहीं, मैं कहता हूं कि उनको घर वापसी कर लेनी चाहिए। जब ये हिंदू नाम से वो अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी भर रहे हैं, तो उनका आसमानी आका उनके बाल बच्चों की रोटी रोजी भी मुहैया नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं वो सनातन की शर्म में आ जाता है जब उस नाम से उनके बाल बच्चों को रोटी मिल रही है? हम बड़े से सम्मान उनका आदर सम्मान करेंगे। जैसे हम देखते हैं मीट की दुकान होती है, बड़ा हलाल सौद लिखा होता है, तो खाने पीने की दुकान पे नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मीट में तो एक हद तक जायज है, क्योंकि वो झटका नहीं खाते, उनके लिए वो झटका खाना हराम है। लेकिन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वो क्यों हलाल प्रकृति का मांस खाते हैं। जिन लोगों को थूक का खाना खाने की आदत पड़ गई, मैं उसके लिए नहीं कह सकता। ये पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। मीट तक तो जायज था, लेकिन ये ड्राई फ्रूट, ये चाय की पत्ती, ये फल और ये दवाइयां तक भी, मतलब हलाला हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है? क्या हलाला नहीं हलाल, क्या वहां पर किसी का हलाला होता है जो हलाल होता है? लेकिन भाई साहब, हम हिंदुओं को समझना चाहिए, दरअसल वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनकी काम धंधे पर असर पड़ रहा है। पहले जो कांवड़िया था, 4 से 5 करोड़ कांवड़िया यात्रा मार्ग से निकलता था। आप समझते, अगर एक यात्री 1000 रुपए खर्च करता था, 4 से 5000 करोड़ रुपए की धनराशि होती है, जिनमें वो उनके घरों की पूरे साल की रोजी रोटी चलती थी। अब नाम उजागर करने पर कांवड़िया सोचता है कि मुझे इस दुकान पर बैठना है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम भोलों से, कांवड़ियों से, यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर आइडेंटिटी उजागर होनी चाहिए। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि किस व्यक्ति की दुकान है, फला व्यक्ति की दुकान है, हमें यहाँ से ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना। कुछ लोग कहते हैं जी पेट्रोल वहां से आ रहा है। अरे पेट्रोल को आप पीते हो? खाने पीने की वस्तुओं में ये जरूरी होना चाहिए और FSSAI का मार्का भी सब पे लगा होना चाहिए और हलाल प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। मुझे रामदेव कहने में शर्म नहीं है, तो आपको रहमान कहलाने में कैसी शर्म है? सभी के लिए पास हुआ है, हिंदू सिख जैन किसी का भी दुकान है, ये सबके लिए हुआ है। तो विपक्ष इसको एक खास धर्म के साथ भी क्यों, एक मजहब के साथ भी क्यों ले लेता है? क्योंकि उनको वोट बैंक की भाई जी राजनीति करनी है। अभी आपने देखा लोकसभा के इलेक्शन हुआ है, पूरे देश में भाजपा को केवल 6% अल्पसंख्यक समुदाय, मैं खुलकर बोलूंगा, मुसलमानों के वोट पड़े हैं। RSS के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जितने मेंबर्स हैं उतने वोट में टोटल भारत के मुसलमानों ने भाजपा को नहीं दिया। भाजपा सबके विकास, सबके उसके लगी हुई है। लेकिन अब तो खुद भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, चाहे गिरिराज सिंह, कह रहे हैं कि बहुत हो गया सबका साथ और सबका विकास उसका करो जो आपका साथ दे, और जो पीठ में खंजर घोंपते हैं ना, उनके साथ वही व्यवहार करो जो आपके साथ वो कर रहे हैं। भाजपा को अभी तो समझ आ जाना चाहिए कि हिंदू वोट से भी 240 मिल जाते हैं। दरअसल क्या है कि भाजपा के नेताओं को भी ना, कुछ नेताओं को गांधी जी की तरह ना नोबल नेता बनना, नोबल प्राइज चाहिए, और इसी तरह उन्होंने पिछले 5 साल गवा दिए और पिछले 5 साल में उनकी अपनी स्थिति देख ली। शायद भगवान सदमति दे हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, क्यों वो भी योगी जी की और हेमंत विश्वकर्मा की राह पर चल पड़े। देर सवेर उनको अगर बुद्धि आ गई, गांधी जी जिनका मन नहीं जीत पाए, मोदी जी सबका विकास करके जीत लेंगे उनका मन। अजी उनके बाप उनका मन नहीं जीत पाए। शाहजहां ने औरंगजेब का मन जीत लिया। शाहजहां को खुद औरंगजेब ने, उसके बेटे ने उसको जेल में डलवा दिया आखिरी दम, मरते दम तक। तो भाई इनको कोई नहीं समझा सकता, ये अपनी आसमानी किताब के कायदे के अनुसार चलते हैं। जो मौलवी मौलाना इनको मदरसों में पढ़ाते हैं, ये उसी में चलते हैं। यानी अगर आप किसी को सीधी राह दिखाओगे ना, तो कहेंगे ना भाई हमारी आसमानी किताब में लिखा है, हमने तो टेढ़ा ही चलना है। ये कुत्ते की वो दुम है
जो 12 महीने नलकी में रख दो ना, बाहर निकालोगे फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।